नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपको ये जानकर खुशी होगी ज़ियारत ख्वाजा फखरुद्दीन सरवार शरीफ पेश करने की सआदत हासिल हुई है। तो लीजिए पेश है ज़ियारत सरवार ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। नूरे निगाहे खाजगां ख्वाजा फखरुद्दीन, रहमतों का आसमां ख्वाजा फखरुद्दीन। राजा हो सरवार के आपके हम हैं गुलाम, अपना दिखा दो आस्तां ख्वाजा फखरुद्दीन। आइए आपको सरवार शरीफ की जियारत कराएं, जहां सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी दरबार है। वहां की बहुत सी मुकद्दस जगहों की जियारत कराएं और आपकी पाक जिंदगी के बारे में आपको बताएं। चलिए आपको पहले सरवार शरीफ लिए चलते हैं, जो अजमेर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर सरवार नाम का कस्बा, जो राजस्थान का हिस्सा सरवार किशनगंज पर मौजूद है। ढाई नदी के किनारे बसी ये नगरी बेहद खूबसूरत और कौमी यकजहती की मिसाल है। सरवार कस्बे को सरवार क्यों कहा जाता है, इस पर अलग अलग रिवायत यानी दलील है। सरवार नाम इसलिए हुआ कि इसके चारों तरफ सरवारें यानी तालाबों की तादाद ज्यादा है। एक रिवायत है कि इस कस्बे सरवार को कालू मीर नाम के बुजुर्ग ने बसाया था, जिनका मजार आज भी बड़े मोहल्ले में बना हुआ है, जिनकी दरगाह पर आज भी बड़ी शान व शौकत से उर्स मनाया जाता है। सरवार को माजी में तलाश करने पर मालूम होता है कि ये राजपूताना की किशनगढ़ रियासत का एक हिस्सा था। इतिहास के मुताबिक कस्बा सरवार ने गोंड वंश से लेकर राठौर वंश तक का दौरे हुकूमत देखा। आज भी पुराने जमाने का एक किला वहां की ताबनाक माजी की याद दिलाता है। वो किला आज भी मौजूद है। यहां मुस्लिम स्थान होने के साथ साथ हिंदू धर्म के प्राचीन काल के मंदिर भी मौजूद है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सबूत है। आपके दरबार और गुंबद पर जब नजर पड़ती है तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के धौले गुंबद की याद ताजा हो जाती है। ऐसा दिलकश नजारा देखने को मिलता है जैसे हम अजमेर शरीफ में हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन का रौजा लगता ऐसा नूरानी, देखा है अजमेर का नक्शा, हां सरवार में लासानी। इनके दर से लाखों हजारों की तकदीर बदलती है। हिंद वली ने इनको अता की है सरवार की सुल्तानी। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अहमद अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह की जात व सिफात एक मीनाराए रोशनी है, गंजीनाए इरफान है, मंजिले इश्क सुल्तान है। इंसान दोस्ती की रोशन किताब का उन्वान है, तस्कीन कल्ब और रूह का सामान है। बेकसों के निगहबान है, हर दर्दमंद का दरमान है। एक खुदा रसीदा इंसान है, आपकी वो शान है जहां हर शान कुर्बान है। आपकी दरगाह की जियारत का हर एक को अरमान है। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को एक नुमाया हैसियत हासिल है।
इस खानदान के अफराद की रगों में हसनी हुसैनी खून दौड़ रहा है। ख्वाजा फखरुद्दीन के दादा ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैनी सैयद हैं। वो हजरत अली करमल्ला वजह की औलाद है। उन्होंने अपने वालिद के जेर साया तरबियत पाई है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा एक पाक सीरत, नेक किरदार, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन और तसव्वुफ की रूह से आशना थी। उनका मशाइख कबीर में शुमार होता है। उनका शिजरा चंद वास्तों से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ अब्दुल्ला अल हम्बली के पोते हैं और हजरत फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा अब्दुल्ला अल हम्बली की पोती है। इन दोनों के वालिद हकीकी भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी हजरत गौसुल आजम की चचाजाद बहन है। बस इस रिश्ते से गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा फख्र के वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मामू होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह आपस में खालाजाद भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की पैदाइश। आपकी विलादत बासआदत 591 हिजरी में हुई। आप अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे हैं। आपके 3 भाई और एक बहन थी। ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह बीबी उम्मतुल्लाह के बतन से पैदा हुए। वो अब्दालों की सुहबत में दाखिल हो गए, जिनका मजार जयपुर सांभर में है। आपके दूसरे फर्जंद ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद की वालिदा बीबी इस्मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी उम्र 50 साल की हुई। उनका मजार ख्वाजा सुल्तान हिंद की दरगाह लबे झालरा साया घाट पर जियारत खास व आम है। उनका उर्स 12 जिलहिज को होता है। ख्वाजा फख्र रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन थी, बीबी हाफिजा जमाल, जो अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इकलौती साहबजादी हैं। उनकी वालिदा माजिदा बीबी उम्मतुल्लाह है। उनकी शादी शेख रजीउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला से हुई थी, जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी के साहिबजादे थे। उनका मजार अपने वालिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाएं तरफ में है। उनका उर्स 17 रजब को दरगाह में होता है। ख्वाजा फखरुद्दीन की तालीम व तरबियत। आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जेर निगरानी हुई। आपने अपने वालिद के साया रहमत में परवरिश पाई। उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन से आरास्ता हुए। आला दर्जे पर फायज हुए। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। तवज्जो खास से बहरामंद हुए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आपको चिश्तिया सिलसिले के जिक्र अफकार तलकीन फरमाए। आप खिरक़े खिलाफत से सरफराज हुए। आपका शिजरा बैत इस तरह है। ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी शरीफ जिंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अबुल हिसाब शामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। आपने अपने मुर्शिद से कहा, मुझे इसहाक शामी कहते हैं।
ये सुनकर ख्वाजा शमशाद उलू दीनवरी ने आपसे मुखातिब होकर फरमाया, आज हम तुझे अबू इसहाक चिश्ती कहेंगे और जो तेरे सिलसिला इरादत में ता कयामत दाखिल होंगे वो चिश्ती कहलाएंगे। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए और ख्वाजा फखरुद्दीन भी चिश्ती कहलाए। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे ख्वाजा फ़खर साहब की शान में एक ताज़ा कर। सर
और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बुलंद दरवाज़ा है हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का, जो कि पुराने वक्त में नहीं था, ये नया बनाया गया है। और तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये नया गेट बना है बुलंद दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी ऊंचा बनाया गया है और ये नई तामीरात है, मतलब कुछ साल हुए हैं इसको बने हुए। लेकिन जो पुराना जो कदीमी गेट है वो आगे की तरफ है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये दरगाह बाज़ार कहलाता है, यहाँ का ये जो मार्केट है ये दरगाह बाज़ार कहलाता है। काफ़ी फूल की दुकानें हैं, लंगर वगैरह की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बन गए हैं। पुराने वक्त में ये सब यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे, कुछ चंद दुकानें थीं, आने वाले ज़ायरीनों को उसी से अपना सारा इंतज़ाम करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है और काफ़ी दुकानें और मार्केट वसी हो गया है, काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है यहाँ पे। अब ये गांव नहीं रहा है, अब शहर की तरह यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल रहती है। तो ये देखिए, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये भी नया तामीर हुआ है और जो 29 तारीख को जो झंडा अलम नस्ब किया जाता है उर्स की शुरुआत का, वो इसी गेट के ऊपर किया जाता है, जिसकी हाज़िरी हम आपको करवा चुके हैं। तो ये शहज़ादा चिश्तो संजर हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। दोस्तों, अभी आपको हाज़िरी करा दी है हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान के शहज़ादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की, और दुआए खैर भी कर दी है, आप देख सकते हैं। और अपनी बारगाह, अपनी तमाम दुआएं, जायज़ मकासिद तमन्नाएं और अपने अर्ज़ मारूज़ हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर सकते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत बारगाह बनी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी वसी आस्ताना है, काफ़ी बड़ा आस्ताना है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह शहज़ादा चिश्तो संजर का आस्ताना है। और सुभान अल्लाह, आप सब लोगों को अभी हाज़िरी करा दी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। चप्पल पहन के अंदर आ जाना, अंदर आ जाना। पहन लो अपने चप्पल। ले चीनी ले, चीनी इसी के पानी है, ले पानी। सुकून से बैठो, सुकून से चलो चलो। हाँ वो हल्का है, तो ले मिल जाएगा, हो जाएगा, ले लो मार। नहीं ये नहीं खराब है इसमें से था, मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। 100 की है, कितनी 100 की है? 60 की ले लेना था। कौन सी लेनी है, दे रहा है? कितने की? 100 की है। एक से दे दो, दो लो या 3 लो। ओ भैया सही लग रही है।
हल टाइम कट जाएगा हल चल लेके चल पहुँच ऊपर पहुँच जा इसके बीच में पैर रखना है वही रहना नहीं आ रही अच्छा अच्छा अब तो कुछ तो रहता नहीं गया अचानक से राय ने बोल दिया कि शनिवार को चले द्वार लौट आएंगे। अचानक से टिकट कर दी थी उसने, रिजर्वेशन कर दिया था। हम तो अम्मी को मना कर दी, मैं नहीं आ रही। अजमेर की दरगाह, सलवार शरीफ वाली दरगाह और एक जो पहाड़ पे थी दरगाह वाली। जी हमें दिखाने के माने लेके गया था, वैसे नहीं गया। ये नहीं भैया क्या हो गया, भैया तो घूमना था नूरेंटी है क्या
आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।